अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के जो बुक के एग्जाम्पल्स थी वो पहले हमने कवर कर लिया। अब जो पीछे क्वेश्चंस गिवे हैं हर चैप्टर के एंड में, उसमें से हम ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोग्रेस टेरिटरी। तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। हम किस तरह करेंगे? गिवन मास जो भी है, हमें जो गिवन मास है या नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है, जो गिवन मास है उसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से या मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। ठीक है, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 हो गया, फिर 12 को प्लस करेंगे। प्लस किया हमारे पास 44 आ गई थी, यहाँ हमने क्या लिख दिया 44। ठीक है, तो ठीक है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कि 2400 ग्राम में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे या मोल्स मौजूद होंगे। राइट, ओके। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसका पार्ट 1 मैंने किया हुआ है। इसके बाद हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकालने। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपली 2400 का आप डिवाइड कर देंगे 16 से। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। और फिर कैल्शियम का CaCO3 का निकालेंगे और फिर MgBr2 का। ठीक, तो इनके जो आपको एटॉमिक मासेस हैं वो बुक पे फ्रंट पेज पे लिखे हुए हैं, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ऊपर जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और नीचे जो वैल्यूज दी हुई होती है वो एटॉमिक मास होती है। अच्छा, इनको राउंड ऑफ करके लेना, जैसे ये लिखा हुआ है 24.32, तो आपने इसको राउंड ऑफ करके ही लेना है। राइट, चलो, तो ये पार्ट आपने कर लेना है 2, 3 एंड 4। अगर नहीं होगा तो फिर लेट मी नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ Na। हमने नंबर ऑफ एटम्स अगेन कैलकुलेट करने, यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करने थे, आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने। तो गिवन मास लिखेंगे आप, यहाँ पे मैंने सॉरी मोल्स लिख दिया, एटम्स। गिवन मास ऑफ Na डिवाइड बाय मोलर मास, इससे डिवाइड कर देंगे। मोलर मास क्या होता है Na का? 23 है। यहाँ पे सिर्फ Na दिया हुआ है तो यहाँ पे मोलर मास की जगह हमने लिखना चाहिए एटॉमिक मास। ठीक है, क्योंकि एक ही एटम हमें गिवन है, तो हम एटॉमिक मास लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक, फिर इसके पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है एवोगैड्रोस नंबर। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 3.01 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का हमें जो मॉलिक्यूलर मास है हमने वो निकाल लेना है या मोलर मास फाइंड कर लेना है। ठीक है, किस तरह निकलेगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या होती है 12, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एटॉमिक मास 12 होता है और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करके एंड में प्लस कर लेंगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने एवोगैड्रो फाइंड करना है, तो 6.02 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम। ये भी ग्लूकोज का ही फॉर्मूला, आप चाहें तो ग्लूकोज लिखें, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, बात देखिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 को इससे हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, या डायरेक्ट डिवाइड करने के बजाय हमने यहाँ पे बल्कि डिवाइड नहीं करना, उसको डिवाइड यहाँ पे लीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा, कितने मोल्स हमने निकालने हैं? 3.01, तो 3.01 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अब सॉल्व कैसे करना है? 10 और 10 को हम छोड़ देंगे, इसको आपस में सॉल्व करेंगे। 3.01 को मैंने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और फिर से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 90। अब 10 की पावर 20, और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ पे बताती हूँ। 10 की पावर 20 अपॉन ये है 10 की पावर 23। बेस सेम है, ये पावर साइड हो जाएंगी, ऊपर चले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 20, ये जब ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस का 23। माइनस क्या आएगा? 10 की पावर -3 बचेगा, ये वापस डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि पावर हमेशा जो है हम पॉजिटिव लेते हैं। ये हो जाएगा 1/10⁻3। ठीक,
तो यहाँ हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमारे पास अब क्या बचा है, 90 इंटू 10 की पावर -3 है, इसको अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है, बल्कि यहीं पे ऊपर ही लिखे हैं हमने। उसके बाद 10 की पावर -3 को मैंने ख़त्म करना है, तो इसका मतलब क्या है, मैं लेफ़्ट साइड पे अपना डेसिमल जो यहाँ प्लेस हुआ हुआ उसको लेफ़्ट साइड 3 नंबर्स लेके जाऊँगी। तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो यहाँ पे तीसरा नंबर तो है नहीं, तो यहाँ मैं 0 लगाऊंगी और डेसिमल यहाँ आ जाएगा मेरा। तो क्या आ गया आंसर, 0.090 ग्राम्स। कुछ क्लियर ना हो, इसमें कोई पॉइंट समझ ना आए तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन 66.70% कार्बन। अच्छा, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में इन्होंने परसेंटेज बता दिए। 66 जो है वो कार्बन है, 7.41 हाइड्रोजन और 25.90 नाइट्रोजन है। द मोलर मास वाज फाउंड टू बी 108। फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है, परसेंटेज हमें गिवन है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वरना हमारे स्टेप्स क्या होते हैं कि हम पहले परसेंटेज फाइंड करते हैं कि कितनी परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट परसेंटेज दे दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली हम निकालेंगे मोल रेशो। मोल रेशो कैसे निकलता है, जो परसेंटेज है इस कार्बन की 66.70 है, उसको डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कार्बन का क्या होता है 12, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। सेम हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज थी, 7.41 इस कंपाउंड में, ठीक है। तो हमने 7.41 को डिवाइड कर दिया 1 से, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो वैल्यू आ गई। फिर अब हमने नाइट्रोजन का भी इसी तरह फाइंड कर लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करेंगे। सिंपलेस्ट रेशो कैसे फाइंड करते हैं, जो इनके रेशो आए इसको डिवाइड कर देंगे सबके रेशो को, जो सबसे लीस्ट रेशो होगा। सबसे लीस्ट रेशो यहाँ पे 1.85 ये तीनों कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से, ठीक है। तो सबको हमने अलग अलग डिवाइड कर देना है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हुआ, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स C3, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स H4 और नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, तो N लिखेंगे सब, ठीक है। तो ये है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। मैंने यहाँ पे EF लिखा है, आप फुल फॉर्म ही लिखेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद जो पार्ट 2 है इसका, उसमें हमने इसका फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हमने पहले इसका निकालना होगा। एम्पेरिकल फार्मूला हमें गिवन है, एम्पेरिकल फार्मूले का मास निकालेंगे। मास किस तरह निकलते हैं, वो जिस तरह मोलर मास निकालते हैं, या एम्पेरिकल फार्मूला का हम मास निकाल देंगे। तो हमने कार्बन के एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एंड सेम फॉर नाइट्रोजन। प्लस कर लें, 44 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है N। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय E एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन था, विच इज 108। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 108। तो यहाँ पे हमें गिवन था, इसको डिवाइड कर देंगे हम EFM से, हमारे पास 2 आ गया। अब इस 2 को फॉर्मूले में रखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला, यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर उसको, ठीक है। हो जाएगा 3 था तो 6 हो गया, H4 था तो H8 हो गया और N2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल है। पहले उन रूल्स को देखते हैं। नंबर 1 है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट। ये उसमें आ सकते हैं MCQs वगैरह में, तो इसलिए इसको करना भी ज़रूरी है, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगे उनमें हम सभी डिजिट जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे 363 है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे 0.68 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। जो हम पहले वाला 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन जीरो नंबर्स को हम सिर्फ काउंट करेंगे। अच्छा, कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर्स हों, जैसे 2 नंबर्स के दरमियान में हमारे पास 0 हों, ठीक है,
तो हम उसको पूरा ही लेंगे। इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लाइक वाइज 20.4 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो हम उस ज़ीरो को वहाँ काउंट करेंगे। अगर पहले है या एंड में है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में हमारे पास आ रहे हैं तो हमने सब नंबर्स को कैलकुलेट करना है, राइट। ज़ीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन द लेस नंबर, वही बात है कि अगर ज़ीरो पहले होगा तो फिर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 0.062 था, तो सिर्फ हमने 62 को काउंट किया तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी हमारे पास, ठीक है। फाइनल ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल, अगर हमारे पास जो है वो लास्ट में हमारे पास कोई ज़ीरो आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एग्जांपल, तो हम उसमें फिर सारे नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर ज़ीरो पहले होगा तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे, लेकिन अगर एंड में होगा तो हम उसको काउंट करेंगे। जैसे 2000 है तो यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। या डेसिमल के बाद हमारे पास अगर ज़ीरो आ रहा हो तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ज़ीरो डेट लोकेट द डेसिमल पॉइंट नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि याद रखने पड़ेंगे पॉइंट्स। पहले तो ये है कि जितने भी नंबर्स हैं, अगर सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं नॉन ज़ीरो नंबर्स, तो सारे वो सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरी बात हमें क्या कह रहे हैं कि अगर ज़ीरो किसी दो नंबर के बीच में आएगा तो ज़ीरो को हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि अगर ज़ीरो पहले आए किसी भी नंबर से पहले तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको लेंगे। फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि अगर ज़ीरो जो है वो डेसिमल के बाद दिया हुआ हो तो डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे हम उनको लेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि अगर ज़ीरो जो है वो नंबर्स के साथ एंड में आ जाए, मतलब डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो नहीं, डेसिमल नहीं है यहाँ पे, और एंड में ज़ीरो आ जाए तो फिर वो कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 40 है तो ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे, 4 को लेंगे तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। सीधा यहाँ पे 2, 3, 6 को काउंट करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो इसका ये करते हैं 15.01, तो बीच में ज़ीरो आ रहा है और डेसिमल के बाद तो हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो एंड में आ रहे हैं तो उनको हम नहीं लेंगे और डेसिमल भी नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ 7 काउंट होगा तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे डेसिमल के बाद ज़ीरो आ रहे हैं तो हम सारे नंबर्स को लेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और डेसिमल से यहाँ पे पहले नंबर से पहले ज़ीरो आ रहे हैं तो हम अगेन ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो फिर पूछ लेगा और एक दफ़ा आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स खुद भी रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैं कैलकुलेटर से करके बता देती हूँ। राउंड ऑफ करना है हमने एंड में, जैसे 1.41 मल्टीप्लाई बाय 3.546, ठीक है। 4.9 आया, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 पॉइंट से पहले 9 है, एक 9 जो 5 से बड़ा होता है तो पिछले वाले उससे जो पहले नंबर है उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो आंसर भी 5 ही आ रहा है। इसको चेक करते हैं। 31.23 मल्टीप्लाई बाय 4.56 और डिवाइड हो रहा है ये 9.41 से, ठीक है। 15 आ रहा है, तो अगेन राउंड ऑफ करके 15.1 भी लिख सकते हैं या सिंपली राउंड ऑफ करके हमने 15 भी लिखते हैं। बल्कि सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो हमने इसके नंबर्स लेने होंगे 15 डेसिमल के बाद वाला, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको करना है, ओके। उसके बाद है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ 10। हमने इनको 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है। जैसे ये हो जाएगा डेसिमल पॉइंट में 2 के बाद सपोज डेसिमल है हमारा तो हम उसको 3 वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करेंगे 6 के बाद, तो ये हो जाएगा 6.782 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 प्लेसेस मूव हुआ है। अब 5 के बाद है तो अगेन हम इस वाले 5 के बाद लगाएंगे तो 2 प्लेसेस मूव करेंगे,
तो हो जाएगा 5.652 और 10 की पावर 2 प्लेस मूव किए तो 2 हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट से राइट पे जाना है और हमने 1 के बाद प्लेस हो गए तो 4 प्लेसेस हमने मूव करना है, तो हो जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट पे जा रहे हैं, ठीक है। 70,000 है, एंड में हमारे पास डेसिमल है तो 4 प्लेसेस मूव होगा 7 के पास, तो 7 के बाद जो है वो प्लेस होगा डेसिमल, तो हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 4। और यहाँ पे भी 0 जो है राइट साइड पे मूव करेगा, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप कि कितने नंबर्स मूव किए, कितने प्लेसेस, 3, 6, 7 प्लेसेस मूव होगा, वो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सम्स हैं, लेकिन ये आपने कर लेने हैं क्योंकि ये आ सकते हैं फिर, ठीक है। MCQs का ये पार्ट हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अपने लॉग फाइंड करना है। सिंपली हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर होती है अगर, तो उस पावर को पहले लिख देते हो और फिर लॉग 25.4 निकालेंगे, ठीक है। किस तरह, जैसे हमने निकालना है लॉग 25.4 निकाल लिया, उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या आएगा, प्लस, फिर इसकी वैल्यू इसी तरह निकालेंगे और फिर आपस में दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, आपके पास लॉग आ जाएगा। सेम इसमें करेंगे, लॉग 294 निकालेंगे, लॉग 294, ये वैल्यू आ गई आपके पास, इसको आगे लिख देना है, प्लस बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस हो गई है। आप निकालेंगे लॉग 0.0006 -3.22 आ गया, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, आपके पास लॉग का आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये 4 क्वेश्चन गिवन है, इनको ट्राई कीजिएगा। अब ये डिवाइड है जैसे, तो डिवाइड के बाद हम यहाँ पे माइनस के साइन लगा दें। सिंपल क्वेश्चन है, अगेन कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो फिर पूछ सकते हैं आप। आगे चलते हैं हम। इसमें जो है वो डेसिमल राउंड ऑफ करनी है हमने, सिंपली वैल्यूज़ उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, फिर 3 डेसिमल प्लेसेस तक, इस तरह इसको सॉल्व करना है। इसके लिए डेसिमल प्लेसेस के वो पीछे जो गिवन है उसको भी पढ़ सकते हैं, वरना मैंने एक्सप्लेन भी किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के यहाँ पे जो गिवन है हमें वैल्यूज़, उसके अकॉर्डिंग हमें एसिटिक एसिड का जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है प्लस मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये आपने करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 में करवा रही हूँ और पीछे क्वेश्चन नंबर हम 3 करके आ चुके हैं, उसी के बेसिस पे ये आराम से क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। पहले आपने 9 कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग 8 आप आराम से कर लेंगे, ठीक। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रही हूँ। एथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीजर। अच्छा, ये कंबशन, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं किया। फाइंड EF कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें जो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है वो सब अब मास गिवन है, कोई परसेंटेज में गिवन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करने होंगे कि उसका मास कितना आ रहा है और फिर हमने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा था एथिलीन ग्लाइकोल इज यूज एन एंटीफ्रीजर, और यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि एथिलीन ग्लाइकोल कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि हमने कार्बन की वैल्यू भी पता करनी है, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, ठीक है, क्योंकि तीनों चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। तो हम कह रहे हैं कि मास ऑफ कार्बन कितना है, 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड पे कार्बन कितना है मल्टीप्लाई कर देंगे उसके जो टोटल मास हमें गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे 9.06 से, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन की वैल्यू आ जाएगी कि मास ऑफ कार्बन कितना है, जो वैल्यू हमें गिवन है आ गया 2.47 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर हमने हाइड्रोजन का करना है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ H2O, कि हाइड्रोजन H2O में कितनी है इनटू कितना जो मास उसका टोटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 5.58, उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.50 ग्राम। अब हम निकालेंगे इसकी परसेंटेज, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन कितना आया था 2.47,
टोटल एथिलीन हमें दिया हुआ है 6.38 mg हमें एथिलीन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 6.38 ग्राम ऑफ एथिलीन में 2.47 ग्राम कार्बन है। तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए परसेंटेज हम क्या करेंगे, 2.47 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। सेम हमने हाइड्रोजन के साथ भी यही करना है। हाइड्रोजन हमारी जो वैल्यू आ रही थी 0.50 आ रही थी, ठीक है, ग्राम्स। तो हमने 100 ग्राम के फाइंड करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 6.38 से, हमारे पास हाइड्रोजन की आ जाएगी। अच्छा, अब ऑक्सीजन का हम इस तरह अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल करने के लिए इसको हमने क्या किया है कि ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए टोटल 100 थी यहाँ पे ग्राम, तो जितना उसमें हाइड्रोजन आ रहा था उसको माइनस कर देंगे, जितना जो है कार्बन आ रहा था उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हमने मोल रेशो कैलकुलेट करना है, थर्ड स्टेप करना है अपना। तो मोल रेशो फाइंड करने के लिए, अच्छा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मास अलग अलग सब्सटेंसेस का, फिर हम कैलकुलेट करते हैं उनकी परसेंटेज, फिर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर हम फाइंड करते हैं उनके मोल रेशो। तो मोल रेशो वैसे ही होगा, जो भी इनकी परसेंटेज आई है डिवाइड कर देंगे उनके एटॉमिक मास से, तो सबका मोल रेशो आ जाएगा। सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालते हैं, जो लीस्ट वैल्यू होती है उससे जो है वो डिवाइड कर देते हैं इनके मोल रेशो को, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कार्बन 1, हाइड्रोजन तकरीबन 3 है और ऑक्सीजन अगेन 1 है, ठीक है। तकरीबन इसको राउंड ऑफ करके हम यूज़ करेंगे। तो EF क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला CF3O। अब हमने इसके सेकंड पार्ट में निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला है EMF। पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, इसका निकाल लिया हमने, 31 आया। उसके बाद N निकालेंगे, मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन था 62, डिवाइड कर देंगे 31 से, 2 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल देंगे, EF बाहर N क्या है 2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। फिर जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और कोई पॉइंट, कोई बात क्लियर नहीं हो, न्यूमेरिकल में कोई भी पार्ट क्लियर नहीं हो, तो फिर मुझसे डायरेक्ट पूछ लिएगा आप लोग। यहाँ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।